एक दिन में $500 कमाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देखो, $500 ये हो रहा है 43,574 रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग में बहुत पावर है। अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी और ईमानदारी के साथ मेहनत करके काम करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताए थे, कई सारे वीडियोस मैंने आपको बताया है कि फ्रीलांसिंग, यूट्यूब और फेसबुक ये ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां आज के डेट पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो घर बैठ के। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि मैंने फ्रीलांसिंग में एक ही दिन में $500 का प्रोजेक्ट लिया है और $500 प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली करीबन 43 साढ़े 43,000 रुपए होते हैं। अब चलते स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो ये मेरा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए और आई बिलीव कि आप लोगों को बहुत स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बैलेंस है ये 12,261 रुपए यहाँ पे मेरे अकाउंट में शो हो रहा है। ये ऐसे शो हो रहा है क्योंकि एक प्रोजेक्ट था एक्चुअली फ्रीलांसर पे। हमने जो है अभी मैंने कल ही स्टार्ट करी है क्योंकि मेरी जो फ्रीलांसिंग की जो प्रोफाइल का जो मेंबरशिप था वो एक्सपायर हो गया था। तो हमने इसको कल ही परचेज किया है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है। आज स्टार्ट किया और आज ही मिल गया। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ये है कि इस तरह का एक वेब एप्लीकेशन है, वो चाह रहा है कि हम उसको बना के दें। और ये प्रोजेक्ट बिलीव करो कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम 1 वीक भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ये 1 वीक के अंदर अंदर ही डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को जो हमने डील किया है वो किया है हमने टोटल $500 में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लाइंट ने यहाँ पे 2 माइलस्टोन बनाए, एक $200 का और एक $300 का, ठीक है। जिसमें कि ये $200 रिलीज्ड है और ये $300 हम क्लाइंट से तब ले लेंगे जब हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 12,261 रुपये शो हो रहा है, ये इसी का हो रहा है कि यहाँ से $200 हमको रिलीज हुए हैं। अब $200 तो इतने रुपए नहीं होते, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये कैसे हो गया? एक्चुअली ये इस तरह से हो गया है कि क्लाइंट ने हमें जो $200 दिया है ना, तो ये प्रोजेक्ट क्योंकि $500 का है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फीस भी यहाँ पे 10% कटती है। अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे क्लाइंट ने हमको दिया है, ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है, ये ग्रीन अमाउंट जो शो हो रहा है ये हमारा आया हुआ है और यहाँ पे $150 हमको बचे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये $50 जो है प्रोजेक्ट फी का चला गया, ठीक है। तो इस तरह से 10% जो है कटता है और अभी जो हमारी बाद की जो पेमेंट आएगी ये $300 वाली, मैं आपको दिखा दूँ कौन सी बात कर रहा हूँ। मैं इस $300 की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब $500 का पूरा एक साथ ही पूरा कट गया है, ठीक है, $50 एक साथ ही कट गया है। तो अब हमें दोबारा पेमेंट में प्रोजेक्ट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब ये $300 आएंगे वापस, तो इसमें क्या होगा कि हमारी दोबारा फीस नहीं कटेगी और ये पूरे $300 हमको मिल जाएंगे। और $300 कितने बन रहे हैं मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर $300 करूँ तो ये करीबन 26,000 रुपये बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 26,000 में हमारा कुछ भी नहीं कटने वाला। तो ये जो अभी 12,000 रुपये है और ये 26,000 रुपये है, ये हमें पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऑनलाइन में बहुत कुछ है, बस आपको एक सही स्किल के साथ काम करना होता है। अगर आप कोई भी स्किल आपके पास है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग की हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करना जानते हो, या फिर आपको बैनर, पोस्टर और थंबनेल जैसी चीज़ें बनानी आती है, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हो और एक मेंबर्स के साथ अगर बिडिंग स्टार्ट करते हो तो यू विल रियली स्टार्ट अर्निंग। मतलब आप कल से ही आप पैसे स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग करना, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा है। देखो यूट्यूब में आपको एक सर्टेन टाइम देना होता है कि आपको जब तक आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते और आपके 4000 वॉच टाइम नहीं हो जाते तब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर मोनेटाइज हो भी गया तो क्या पॉसिबल है क्या कि आप एक महीने में $500 शुरू से ही कमाने स्टार्ट कर दोगे? ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, आपको अपना ऑडियंस बेस बनाना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइबर्स गेन करने पड़ेंगे, तब जा करके कहीं आपको आपके चैनल पे थोड़े बहुत पैसे
आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब करते रहो, आप फेसबुक भी करते रहो, पार्ट टाइम करते रहो, बट फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा जरिया है कि अगर आपने आज से स्टार्ट कर लिया तो आपको पैसे आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं देखो आपको दिखा देता हूँ कि ये मेंबरशिप मैंने जो है यहाँ पे अप्रैल 9 लिखा है ना, तो आज अब 10th है, क्योंकि ये 12 बजे के बाद तो तारीख बदल गई है। तो आप ये देख लो कि अभी मुश्किल से 4-5 घंटे ही हुए होंगे। मैंने जो है मतलब 12 के पहले करीबन वही 11:30 के आसपास मैंने मेंबरशिप परचेज़ की थी, तब ये 9 तारीख थी, और अभी 6 बज गए हैं, तो ये 10 तारीख बन गई है। तो अभी मैंने 5-6 घंटे के अंदर अंदर ही मैंने मेंबरशिप डाली, और यहाँ से मैंने $500 का प्रोजेक्ट तुरंत उठा भी लिया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो फाइवर हो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप परफेक्ट हो और आपको कोई स्किल आपको अच्छी आती है, तो आप इन किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट बना करके आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ये इसलिए एक्चुअली कि आप लोगों को जब बिलीव नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ तो भाई लाइव प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो अभी ये हमारी जर्नी फ्रीलांसर की जो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस मंथ में मैं टोटल जो है कितना निकाल पाता हूँ अपने इस फ्रीलांसर अकाउंट से। बट मैं यकीन है मुझे कि लगभग $2000, मतलब 1500 से $2000 तक तो मैं आराम से यहाँ पे निकाल दूंगा, और मैं ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुझे यूट्यूब पे भी काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, तो इतना करते करते मैं जो है फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं एक मशीन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि मतलब टाइम को बहुत तरीके से मैनेज करते हुए फ्रीलांसिंग भी देखनी होती है, डेवलपमेंट भी देखना होता है, और उसके साथ साथ मुझे जो है यूट्यूब और फेसबुक ये सब कुछ मतलब देखना ही होता है। तो इसलिए जो है मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे भी प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। बट अगर मैं इसमें फुल टाइम फोकस कर दूँ तो डेफिनेटली मैं इसमें करीबन 3000 से $5000 तक भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और 3000 से $5000 मतलब बहुत होता है, मतलब 3 अठे 24 करीबन 2.5-3 लाख रुपए ये होता है। और अगर मैं $5000 की बात करूँ तो 5 अठे 40 करीबन 4-5 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पॉसिबल है। आप अगर यूएसए क्लाइंट के साथ या फिर फॉरेनर क्लाइंट के साथ अगर आप डील करते हो तो आपको एक अच्छी इनकम यहाँ पे देखने को मिलती है, और साथ ही आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लोगों से बात करने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपको यहाँ पे इंग्लिश भी आनी ज़रूरी है। अभी ये जो क्लाइंट है आप यहाँ पे देखो, इसमें हमारी कोई भी हिंदी नहीं है, सब यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है। तो देखो, अगर आपको फॉरेनर क्लाइंट से बात करना है तो आपको अपनी इंग्लिश भी थोड़ी सी परफेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप चाहते हो कि फिर भी फ्रीलांसिंग आपको करना है, तो आपको फिर इंडियन क्लाइंट्स है, जैसे पाकिस्तानी है, बांग्लादेश है, तो इस तरह के क्लाइंट के साथ आप डील कर सकते हो, और यहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपको अच्छा अमाउंट और डॉलर्स और पाउंड्स और यूरो अगर आपको कमाने हैं, तो फिर आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और बोलना क्या, मतलब आपको चैट करना तो एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया कि लाइव प्रूफ के साथ कि एक दिन में मैंने $500 कैसे अर्न किए हैं। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट जो हमारा था वो वेब एप्लीकेशन का है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे क्लाइंट हमको अच्छे पैसे देते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइल में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छी रेटिंग है। यहाँ पे 4.6 की हमने रेटिंग बना रखी है, और करीबन 191 प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे हमने कर रखे हैं, और प्रोफाइल को ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे हमारी जो 5 स्टार रेटिंग है, जो हमारे पास्ट क्लाइंट्स के जो यहाँ पे रिव्यूज़ हैं, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं नए क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए और प्रोजेक्ट विन करने के लिए। हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो भी है, हालांकि पोर्टफोलियो मैंने बहुत दिन से चेंज नहीं किया, बट ये ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे मतलब पोर्टफोलियो बदलते रहना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ाइन है ना वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। तो मोस्टली पोर्टफोलियो क्लाइंट्स देखते हैं, जब कोई नया क्लाइंट आता है तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को ही विजिट करता है। वो आपका ये हेडलाइन देखता है कि आप किस चीज़ में मास्टर हो, उसके बाद फिर आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ता है, फिर आप यहाँ पे जो सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कराते हैं, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। ठीक है, और या फिर हमने किया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे
सारा कुछ हमने डिटेल दे रखी है क्लाइंट को। और उसके साथ साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो है जो शो करता है कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये डुकायत है, मतलब इस तरह से यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। क्लाइंट देखता है और उसको लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो हमने बताया कि इसमें PHP यूज है, बूटस्ट्रैप यूज हुआ है, या जो भी हुआ है हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको इसमें भी मतलब आप कोशिश करो कि अच्छे प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट डालो जो कि अट्रैक्टिव हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत यहाँ पे ईमानदार बनो, आप किसी अच्छी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट डाल करके आप बता सकते हो कि आपने किया है, क्लाइंट इस पे ज़्यादा आपसे बात करेगा नहीं, पर आपकी प्रोफाइल जो है एक अट्रैक्टिव मोड में चली जाएगी और क्लाइंट को डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये चीज़ बहुत मैटर करती है, देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझो और ये सीरियसली बहुत मैटर करती है। देखो अभी ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये बता रहा है कि आप आइडेंटिफाइड यूजर हो, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो है ना वेरीफाइड है फ्रीलांसर की तरफ से, तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करता है क्लाइंट के लिए कि आप जो है वेरीफाइड यूजर हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो पेमेंट वेरीफाइड का मतलब है कि आपका कार्ड भी वेबसाइट के साथ जो है वेरीफाइड है, और अगर कोई लेन देन की बात आती है तो कोई पंगा नहीं होगा क्योंकि आप वेरीफाइड हो, मतलब आपका कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने कभी पेमेंट का लेन देन किया होगा। उसके बाद फ़ोन नंबर भी आपका वेरीफाइड है, मतलब आप भागने वाले क्लाइंट नहीं हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाइड है। आपका ईमेल वेरीफाइड है। आप ये सोशल मीडिया है, इस पर हमने कनेक्ट नहीं किया, पर आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ऑन टाइम दिखा रहा है 86%, का मतलब ये है कि ऑन टाइम हमने 86% प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो जो हम टाइम कमिट करते हैं उसके उसके उससे थोड़ा मतलब टाइम एक्सीड हो जाता है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप क्लाइंट के साथ या क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट अगर बढ़ती है तो आप अपने टाइम को भी अपडेट कर दिया करो। मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम जल्दी से अपडेट नहीं करता हूँ और सीधे क्लाइंट से काम की बात करता हूँ और पैसे इंक्रीज करा करके उसके काम को करने लगता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड कराती है क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये मतलब 100% मतलब 90+ ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ऑन बजट की बात यहाँ पे आती है, तो देखो 91% जो है हमने क्लाइंट का काम जो है उसके बजट के अकॉर्डिंग किया, जितना उसने हमको बोला है, या फिर जो वो प्रोजेक्ट के लिए अपना बजट सेट करता है उसके अंडर में हमने जो है काम 91% किया है। अब एक्सेप्ट रेट का मतलब ये है कि 54% हमने एक्सेप्ट किया है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि बिना कोई बात किए ही प्रोजेक्ट को सीधा अवार्ड कर देते हैं। अब जब बंदा बात ही नहीं कर रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा, तो हम प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये उस चीज़ को दिखाता है कि आपका जो एक्सेप्ट रेट है वो 54% है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि ये कुछ फेक यूजर्स होते हैं जो केवल टेस्ट कर रहे होते हैं, और वो एक्सीडेंटली क्या करते हैं कि हमको अवार्ड करते थे प्रोजेक्ट, तो हमको डिक्लाइन करना होता है। उसके बाद फिर ये रिपीट हाई रेट का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी परसेंट क्लाइंट के साथ काम किया है, सपोज करो कि यहाँ पे करीबन 191 के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से 12% ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने हमें रीहायर किया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है, या फिर आप मोटिवेट हुए हो इस वीडियो से और आप चाहते हो कि आप भी फ्लैश से स्टार्ट करो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है कि आपको लगता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा था कि ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एक अच्छी HD क्वालिटी की आपको फोटो डालनी है। देखो ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो पल्लवी की है, और जिसके नाम से अकाउंट होगा आपको उसी की फ़ोटो लगानी है। अगर आप अपने अकाउंट से अपना प्रोफाइल बनाते हो तो आप अपनी फ़ोटो लगाओगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है कि लड़की को देख करके क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, ऐसा नहीं है। ये पल्लवी की प्रोफाइल है तो पल्लवी की फ़ोटो लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरीफाई होती है ना, तो वो आपकी फ़ोटो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स जो होते हैं ना उनके साथ मैच की जाती है, ठीक है। तो ये प्रोफाइल जो है, जो भी अगर आप चाहते हो कि आप अपने नाम से कर रहे हो तो फिर आपको फिर अपनी फ़ोटो लगानी है। तो इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना, और यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं चलता है, जो भी होता है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक बार प्रोफाइल क्लोज जाता है तो आप दोबारा जो है प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर पाओगे, इसलिए कोई तरह की गलती मत करो। सारे रूल रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस आपको फ्रीलांसर की तरफ से फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई बिलीव कि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है और आपका मोटिवेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह की हेल्प की नीड है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, वीडियो को एक बार लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।